हाय गाइस, मैं आपकी एन। आप लोगों ने प्रेयर पार्ट जरूर सुना होगा। जैसे कि प्रेयर पार्ट में हुआ था कि माही अपना बर्थडे मनाने गई होती है। उसके बड़ी मम्मी को सच पता चल जाता है कि उसको चोट लगी है, तो वो पूछती हैं तो माही सब बता देती है। माही के बाद फिर माही को बड़ी मम्मी से कहती है ध्यान से सब करना, ठीक, अंदर से गलती ना हो, ठीक, ऐसे चोट ना लगी, ठीक है बड़ी मम्मा, नहीं होगा ऐसा। और दूसरी तरफ सिद्धार्थ को समीर चिढ़ा रहा होता है कि सॉरी गाइस, हर्ष चिढ़ा रहा होता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो माही से। सिद्धार्थ कहते तो पागलपन मत कर, हट यहाँ से, ऐसे बोल के सिद्धार्थ वहाँ चले जाता है। अब आगे हम देखते हैं दूसरी तरफ माही की बड़ी मम्मी वॉशरूम से आते हैं। फिर इसके बाद वो लोग टेबल पे आके बैठते हैं। बैठने के बाद वो दोनों जैसे ही बात करना स्टार्ट करने लगते हैं तो उसके बड़े पापा कहेंगे, तो माही बात में पूछते माही घर चलोगी, तो माही कहेगी नहीं, मैं कैंप जाऊँगी, कैंप से डायरेक्ट फिर घर आऊँगी, 2-3 दिन जो बाकी हैं अब। तो उसके बड़े पापा कहेंगे ठीक है, तो घर आना तो अपने फ्रेंड्स के घर मत चलिए आना, डायरेक्ट ही घर आना, ओके, ठीक है बड़े पापा। तो उसके पापा कहेंगे चलिए, अब रात हो गई है काफ़ी, हमें कैब में पहुंचना भी है। पापा चलते हैं, ऐसे बोलते वो अपने पापा के साथ चली जाती है। अब थोड़ी देर में लोग कैंप लगे पहुँच जाते हैं। थोड़ी दूर पे कैंप के थोड़ी दूर पे कि पापा गाड़ी रोक देते हैं। तो वो जैसे देखते हैं माही की तरफ, माही वहाँ सो चुकी होती है। तो माही के पापा माही को गोद में उठाते हैं। अब वो धीरे धीरे माही को उठाते हुए चलने लगते हैं। चलते हुए थोड़ी देर बाद वो अब कैंप के जैसे पहुंचने वाले थे थोड़ी दूर पे, तभी उनका फ़ोन बजने लगता है। तभी दूसरी तरफ सिद्धार्थ वहाँ पास अपने पुशअप कर रहा होता है। पापा सिद्धार्थ को देख लेते हैं तो सिद्धार्थ का आवाज़ देते सिद्धार्थ, यस सर, ये इनको थोड़ा मेरे कैंप में छोड़ाओ, ठीक, अगर मेरा अर्जेंट कॉल नहीं आता तो मैं इसे उठा लेता, तो इसे तुम मेरे वहाँ छोड़ाओ, ठीक, ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ को माइक दे देते हैं उसके पापा। उसके बाद उसके पापा उसको देने के बाद वहाँ से थोड़ी दूर पे किसी कॉल अटेंड करते हुए वो चले जाते हैं वहाँ से। अब यहाँ सिद्धार्थ माही को गोद में लिए हुए उसके पापा के वहीं दूसरी तरफ छोटे से घर में पहुँचते हैं। माही का रूम, तो वो माही को थोड़ा हिला कहेगा रूम कहाँ है तुम्हारा, तो माही कहेगी नींद में रहती है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती आवाज़ पे। तो कहती है डैड आप ऐसे सवाल के पूछ रहे हैं, मेरा रूम लेफ्ट से लेकर राइट वाला ही तो है। तो उसके बाद सिद्धार्थ उसको गोद में लेके जाने लगता है। फिर सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है कितनी भारी है, दिखती पतली है सिर्फ। फिर सिद्धार्थ जैसे ही माही को लेटाता है तो उसके माही को चेहरा को देख के उसी की खूबसूरती में खो जाता है वो 5 मिनट के लिए। फिर उसकी जैसे ही नज़र हटती है माही के ऊपर से, तो अब जैसे ही माही को लेटाया को ऐसे ऊपर होता है, माही और सिद्धार्थ का लॉकेट दोनों फंस जाते हैं। तो माही के ऊपर सिद्धार्थ गिर जाता है। जैसे ही माही के ऊपर गिरा होता है वैसे ही माही और सिद्धार्थ की हल्की सी किस हो जाती है। तो माही की उसी टाइम नींद खुल जाती है। तभी सिद्धार्थ उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलते हैं चुप, कुछ बोला नहीं। तो माही बोलते हैं छोड़ो मुझे, ऐसे करके बोली थी वो। अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बोलता है चिल्लाओगे नहीं तभी तुम्हारे मुँह से हाथ हटाऊंगा। तो उसके बाद माही कहेगी आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, हाँ, और आप मेरे ऊपर क्यों हैं, हाँ, आप क्या क्या चाह रहे थे, आपने मुझे किस की। सिद्धार्थ कहेगा मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें किस करने का, मेरा पैर फिसला, मैं तुम्हारे पर गिर गया, अच्छा मेरे पर गिर गया, हाँ। अब तो सिद्धार्थ कहेगा चुप हो जाओ, समझा, ज़रा दिन मत चिल्लाने सर आ जाएंगे। अच्छा मैं पापा को बता दूंगी कि आप मेरे ऊपर गिर गए थे और मुझे किस कर रहे थे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा पैर स्लिप हुआ बस, और कुछ नहीं। तभी माही की नज़र सिद्धार्थ के बॉडी पर पड़ती है। सिद्धार्थ ने शर्ट नहीं पहनी होती, तो माही उसको ऊपर से नीचे तक देख रही होती है। तभी सिद्धार्थ कहेगा क्या देख रही हो तुम ऐसे, हाँ, कुछ नहीं, आपकी हॉट बॉडी देख रही हूँ, सामान संभाल के, समझा, मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं। अच्छा आपने मुझे किसी मैंने कुछ बोला आपको, नहीं ना, बस मैंने आपसे इतना पूछा ये क्या कर रहे हैं आप। तुम सिद्धार्थ के चुप, बिल्कुल चुप, समझी, अब मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने का। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। अब यह माही कहती है भगवान आप मेरी ऐसी इच्छा पूरी करें, मुझे पता नहीं था, ओह माय गॉड, मैंने कहा था कि सिद्धार्थ को बिना मेरे कपड़ों को देखना है, आपने दिखा दिया भगवान, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बोलते हुए माही अब सो जाती है अपना पिलो हक करते हुए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बैठे हुए सोचने लगता है। फिर अपने ओठ को टच करता है, फिर कहेगा लिप्स को टच करता है,
फिर बोलता है कि सच में मैंने माही को एक्सीडेंटली हमारी किस हो गई, ऐसे वो बोलता है। फिर कहते हैं नहीं ये सब बकवास है, ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। अब सुबह होती है तो माही के पापा उसे जगाते कि बेटा उठ जाओ। तो वो टाइम देखती है तो सुबह के 6 बजे होती है। उसके वो नहा लो और रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, वैसे बोलते वो रेडी होने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ माही रेडी होके वापस अपना ड्रेस पहन के वो वहाँ की कैंप के लिए निकल जाती है। अब दूसरी तरफ जैसे ही वो कैंप में पहुँचती है तो देखती है उसके फ्रेंड्स लोग सो रहे होते हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर चढ़ जाती है। तो उसके फ्रेंड्स को थोड़ा कुछ महसूस होता कि भारी भारी। तो उसके फ्रेंड्स चादर उठाते तो उसके ऊपर माही की तुम सब अभी तक सो रहे हो? हाँ 7 बजे। क्या माही को तो तुम बर्थडे पार्टी मना रही थी। हाँ तो माही सिमी के मुँह पे हाथ रखते कहती धीरे बोल, कोई सुन लेगा, समझा? फिर ऐसा बोलते हुए तो माही कहेगी ठीक है जल्दी जाओ, तुम लोग रेडी हो जाओ। ठीक है वैसे भी हम लोग को आज प्रैक्टिस करने जाना है। कहती है आज हमारी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? आज हम कैंपिंग करने खातिर बाहर जा रहे। कहाँ? जंगल में। तो तू अपना सामान पैक कर, हम लोग कर चुके। क्या मेरा नहीं कर सकती थी? हमें क्या पता था तुम क्या क्या लेके जाओगी? ऐसे बोलते हुए सिमी और नैना दोनों उसे कह देती हैं। तो वो अपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर में सिमी और माही दोनों उठ के फ्रेश होके आती हैं उसके पास। तो माही बोलती है कि इतना सामान तुम लोग लेके जाओगे साथ में? हाँ पागल वागल हो, छोटा सा बैग लेके चलो, हम कैंप में जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, समझा? ऐसा बोलते हुए फिर अपने फ्रेंड्स का सारा सामान निकालती है। फिर उसके बाद बैग में थोड़ा बहुत सामान रख देती है, जैसे कि पानी, कुछ ब्रेड के पैकेट्स एंड कैंप लाइटर वाइटर, टार्च, माचिस और वो सब रख देती है उसके में। चाकू रख देती है, ऐसा कुछ सामान रख देती है सब कुछ। कहती अब ठीक है। तो अब कहेगी सिमी कहेगी मेरा आईलाइनर, मेरा मेकअप, मेरा क्यों? तो सिमी कहेगी कुछ दिन इसके बगैर रह लो। सॉरी माही कहती है इसके बगैर कुछ दिन रह लो, ठीक? 3 दिन की बात है, 3 दिन वैसे भी हम घर चले जाएंगे, तो जितना मेकअप करना होगा तुम्हें कर लेना, ठीक? नैना कहती हाँ सिमी तुम भी ना अपना आईलाइनर इसके पीछे पड़ी हो। कहती तू चुप हो जा, समझा? सिमी ऐसा माही को बोल देती है। अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ सबको विसिल बजा के बुलाता है। तो सब लोग लड़कियां आ चुकी होती। तो सिद्धार्थ सबका बैग देख के बोलता है आप सबसे इस तरह उम्मीद नहीं थी। तो अब नाज़िया बोलती मतलब सर मैंने आप सबको सिर्फ थोड़ा सामान पैक करने के लिए कहा था, आप लोगों ने तो पूरा लगेज अपने ले लिया। तो सर लगेज ही लेके तो चलना है, चुपचाप से थोड़ा बहुत सामान लो, समझा? ऐसा डांट के सिद्धार्थ सबको भगा देता है वहाँ से। फिर वहाँ माही, सिमी, नैना हंस रही होती है तीनों जन। तीनों देखते हैं कि सिद्धार्थ उन लोग को नहीं डांटा और नाज़िया को डांटा। तो उसके बाद सिद्धार्थ कहता है तुम्हें कैसे पता? तो माही बोलती है हमें पता है, हमने गूगल पे सर्च किया था इस सब के बारे में ना। तो सिद्धार्थ कितनी बड़ी झूठी है, इन्हीं के साफ साफ बता दे कि मेरे पापा ने बताया था। ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। ऐसा अब उतने फंस के क्या गुस्सा कर रहा है तू? जाने दे वो सब स्टूडेंट है, क्यों उनकी बातों को बात लेता है, जाने दे। ऐसे बोलते हैं सिद्धार्थ वहाँ से चला। अब सारी लड़कियाँ आती हैं। फिर इसके बाद कुछ देर बाद वो लोग निकल जाते हैं। सब लोग जंगल में और जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ सबको बताता है कोई किसी के साथ मजाक मस्ती नहीं करे, खासकर माही तुम। तो माही कहती ठीक है। अब नाज़िया कहती हाँ माही तुम ज़्यादा मजाक मस्ती मत करना कि खो जाओ, फिर तुमको सिद्धार्थ साथ ढूंढ जाए, समझा? अच्छा ठीक है मैं नहीं खोऊंगी, तुम बची रहना, नहीं तुम्हें सिद्धार्थ से ढूंढने जाएंगे। तो सिद्धार्थ के चुप हो जाओ माही, बहुत हुआ अब, तुम सब ऐसे बहस मत करो। अब ऐसे बोलते बोलते वो लोग निकल जाते। देखते देखते 2 बज चुके होते। तो कुछ लड़कियाँ थक गई होती, कहा सर अब हमसे इतना नहीं चला जाएगा। सिद्धार्थ कहेगा ऐसे आप लोग घूमने आए हैं? हाँ ऐसे आपका कुछ दिन के लिए की कैंप नहीं आया है, आप लोगों को चलना होगा। ऐसे बोलते फिर हर्ष कहेगा चलो चलो उठिए। फिर उसके बाद सबको उठाता है। फिर देखते देखते अब शाम के 4 बजने लगते हैं। तो वो लोग घने जंगल में आ चुके होते हैं। तो अब नाज़िया और कुछ लड़कियाँ बोलती सर हम इतने गंदे प्लेस में रहेंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं गंदा प्लेस कहाँ है? हाँ सफ़र तो है, और हाँ हम आर्मी वाले हैं
और हाँ, आर्मी वाले ऐसे जगह पे कैसे भी सो सकते हैं, ये बात जान लो, समझना है। तो उसके बाद अब यहाँ पे सब लोग अपना कैंप गाड़ने लगते हैं। माही और सिद्धार्थ भी अपना कैंप वो कर रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ और माही दोनों ही कैंप जब लगा रहे होते हैं, तभी माही अपना कैंप लगा के सिद्धार्थ उसे देखने खातिर आ रहा होता है। तभी माही बोलती है, सर मेरा बन गया। तो सर कहते आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ सिद्धार्थ का बैग जो था वो खीली में फंस चुका होता है। तो सिद्धार्थ आगे बढ़ता है तो माही कहेगी आपका बैग सर खीली में फंसा है। तो कहेगा छूट जाएगा वो, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोलते हुए तो माही आगे खड़ी हुई थी उनके सामने। तभी पीछे से हर्ष देख रहा होता है कि सिद्धार्थ उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो पीछे से उसको छुड़ा देता है। अब उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो और माही साथ में ही दोनों जन ज़मीन पे गिर जाते हैं। तभी वो दोनों की फिर हल्के से एक लिप किस हो जाती है। तभी माही अपनी दार बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। तो सिद्धार्थ बोलेगा गलती से हुई है, जानबूझ के नहीं किए। तो माही कहती एक बार मैं संभला लूँ ना, कि बार बार ऐसे आ रहे हो। उसे बोलते तो सिद्धार्थ के क्या, माही कहती कुछ नहीं, आप जाइए देख लीजिए कैंप ठीक है कि नहीं आंधी आंधी है तो उड़ जाए। तो सिद्धार्थ देखता है, कहा ठीक है, सही बना है, अच्छा है, ऐसे बोल देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सब कैंप की लड़कियों को कहती हैं अब सब थोड़ा थोड़ा सामान लेने जाएंगे, जैसे कि कुछ लोग लकड़ियाँ लेने जाएंगे और कुछ लोग पत्तियाँ। ओके, तो उसके बाद अब 2-3 लड़कियाँ लेने खातिर चली जाती हैं। अब माही और वो लोग को सिद्धार्थ कहता है, सिमी माही और नाना को कहते हैं तुम सब फ्रूट लेने जाओ, और हाँ कुछ ऐसी भी जड़ी बूटी लाना जो खाने के लायक हो, इतना तो तुम लोग को पता ही होगा। ऐसा बोलते हुए बोल देते हैं, वहाँ से चली जाती हैं वो तीनों ही। अब दूसरी तरफ नाज़िया लोग लकड़ी लेके चली जाती हैं और कुछ लड़कियाँ पत्ती लेके चली जाती हैं। अब माही और सिमी तीनों जन जैसे कि फल तोड़ने गए होते, तो वहाँ वो लोग फल ढूंढ रहे होते। तो सिमी कहती है यहाँ फल तो दिख नहीं रहे कोई मुझे, अब भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नाना भी कहती है हाँ, सिमी कहेगी ढूंढ ढूंढ मिल जाएगा। तो उसके बाद सिमी देखती इसको एक फल दिखता है, हाँ नहीं वो तोड़ के खाने जा रही थे। तभी उसका माही हाथ पकड़ ली, कहती तुझे पता है तू क्या खा रही, लाल लाल दिख रहा है, कुछ अच्छा ही फल होगा। वो फल नहीं है, जहर है, खाएगी मर जाएगी, फेंक उसे। तो उसका फेंक देती है। मैं कहा था इस तरफ जामुन जैसा दिख रहा था मुझे, और जामुन ही जहर है, खाएगी तो मर जाएगी, उसको दोबारा हाथ मत लगाना। और दूसरी तरफ नैना को एक कीड़ा काट लेता है। तो नैना कहती यार बहुत जलन हो रही है। तो वो देखती है, वैसे ही उसको छलका पड़ने लगता है। तो कहेगी सिमी की किसी कुछ होगा नहीं। तो माही के बाबू से बताए थे अक्सर कीड़े काट लेते हैं। तो उसके बाद माही कुछ पेड़ की पत्तियाँ तोड़ती है, फिर उसके बाद मलने के बाद उसको हाथ में लगाने के बाद पत्ते से बांध देती है। कहती कुछ देर में ठीक होंगे, वो ऐसे ही कुछ काट लिया होगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत, फैलेगा नहीं, ज़्यादा जहरीला नहीं है। तो उसके बाद कहती है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगाना चाहिए। इस टाइम तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिलेगा नहीं ना, हम वहाँ चलेंगे तो लगा लिया जाएगा, अभी यही हमें अपनाना होगा, ठीक, और कुछ टेंशन मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नैना कहती है पक्का कुछ नहीं होगा, तू भी डॉक्टर है, तू भी जानती है आयुर्वेदिक पत्ती बहुत अच्छी होती हैं, तुझे पता है ना। हो तो जब कैम्प खत्म हो तो गूगल पे सर्च कर लेने पत्ती के बारे में, है कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा तुझे, टेंशन मत ले। ऐसे बोलती है ठीक है। अब वो लोग कैम्प की ओर जाने लगते हैं। वो लोगों को कुछ बैर मिल गई होती है और कुछ आधुनिक जड़ी बूटियाँ खाने के लिए जो खाया जा सकता है पका के, जैसे कि उसे खा सका जाए। अब ऐसे करते वो लोग कैंप की ओर पहुँच जाते हैं। अब सिद्धार्थ बोलते इतना टाइम लग गया, वो सर थोड़ा टाइम लग गया। तो सिद्धार्थ अब नाना खा देते, कहते क्या हुआ, कुछ नहीं सर, ये कुछ वो तोड़ ली थी तभी से कुछ काट लेता है हाथ में। तो नाना कहती है सर इससे कुछ होगा तो नहीं, तुम्हें सही पत्ती बांधी गई है तुम्हारे हाथों में और उसका रस निकाल के लगाया गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझा। तो उसके बाद थोड़ा मुस्कुराती, माँ कहीं देखा, मैंने कहा था तुझे, फिर भी। तो उसके बाद सिद्धार्थ कहेगा ये किसने किया। तो सिमी बोलती है कि माही ने किया। तो सिद्धार्थ कहेगा तुम्हें पता है क्या सब, हाँ मुझे पता है सर। ऐसे बोलते हुए वहाँ से अब सब कुछ रख देती है। अब दूसरी तरफ लड़कियाँ आग जलाने के लिए लकड़ी लगा देती हैं। अब नाज़िया जो थी वो माचिस लगा रही, तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेते, कहते ये कैसे लगा रही हो तुम। हाँ सर माचिस जल के नहीं, हम आधुनिक तरीके से जलाएंगे। सर कैसे, जैसे कि लकड़ी है और दूसरी तरफ भी लकड़ी,
और उसे थोड़ा शार्प करने के बाद उसे घिसो। तो उसके बाद कहते सर इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और रात भी हो रही है, काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है। तो सिद्धार्थ कहे ठीक है, चाकू और पत्थर के सहारे चलाने को चाहिए। तो नाज़िया के सर ऐसा भी होता है? हाँ। तो नाज़िया को देते कि लो ट्राई करो। नाज़िया और 2-3 लड़कियाँ करती हैं, उनसे नहीं होता। तो कहते सिद्धार्थ सर आप ही करके बताइए। तब सिद्धार्थ कहेगा माही तुम करके दिखा। अब माही एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में चाकू लेती है। तो ऐसे करके चाकू घिसते 2-3 बार, तो उसमें चिंगारी निकलती है। निकलने के बाद वो पत्तियों में गिर जाती है। फिर माही उसको थोड़ा फूँकती है, फूँकने के बाद नीचे जो लकड़ी है तो उसके बीच में डाल देती है। गीले लेके ऊपर रखी थी और सूखी अंदर। तो उसके बाद वो अब थोड़ी देर में आग लग जाती है। तो माही आग जला देती है। सिद्धार्थ कहते हैं गुड। अब ये बात नाज़िया को अच्छी नहीं लगती कि सर उसे गुड कहें, अच्छा कहें, उसे बहुत पसंद नहीं आती। फिर भी माही वहाँ से कुछ ना बोलते हुए चली जाती है, सर को जवाब न दिए थे वो। फिर वहाँ वो दूसरे बैठ जाती है वहाँ पास। अब यहाँ पे सर लोग बताते कि यहाँ तो आपको हमारे पास बर्तन है नहीं, तो हम यहाँ पे बैम्बू से बनाएंगे, जैसे कि मास्क है उससे बनाएंगे, ऐसे बोलते। फिर उसके बाद माही लोग सब मिलके, माही नैना और उसकी फ्रेंड्स लोग मिलके चले जाते हैं बाँस काटने के लिए। बाँस काट के लेके आते हैं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ सबको बताता है कि ऐसे से साफ वूफ करके सब कुछ बनाना था। सब लोग भर देते हैं खाना उसमें, जैसे कि चावल। बाँस सहित वो लोग रख देते हैं आगे में। अब थोड़ी देर में सब पक जाता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ के अब तो सबको पता है, तो सब लोग पत्ती तोड़ के लाते हैं। फिर उसके बाद समीर कहता है मैं सबकी पत्तियाँ देखूँगा। तो सिद्धार्थ कहता समीर तुम कैसे? हाँ थोड़ी देर फिर मेरा ही कैंप यहाँ पे है। तो हर्ष कहेगा ओहो समीर बाबू यहाँ क्या, चुप हो जाओ तुम, ज़्यादा ना बोला करो, मैं बस देखने आया था। तो अब हर्ष बोलता है कि जो भी पत्ते लाएंगे उसको दिखा के तो खाना खाना उसमें, यहाँ कुछ जहरीले पत्ते भी हैं तो आप लोग। तो उसका समीर कहता है मैं तुम्हारे लोगों की हेल्प कर दूँगा। तो समीर अब सबके पत्ते देखता है, माही के भी देखेगा, ठीक है अच्छा है, ऐसा बोलूँगा। सब लोग अब खाने लगते हैं। तो उसके बाद सब लोग सिद्धार्थ हंसता है सब लोग अपने घर में डाइनिंग टेबल पर खाते होंगे, पहली बार पत्ते में खा रहे हैं। हाँ सब लड़के हंसने लगते खाते सर, लेकिन मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोलते हुए चलाते हैं। अब यहाँ पे सब लोग खा लेते हैं। खाने के बाद सब लोग चले जाते हैं कैंप के अंदर। काफ़ी रात हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ माही नैना और उन लोगों का कैंप एक में था, तो कैंप के अंदर थे। तो माही को भूख लगती है, सॉरी सिमी को भूख लगती है। तो सिमी कहेगी मुझे भूख लगी है, आधी रात को, इतनी रात को कहाँ भेजेंगे, आग ही बुझ गई होगी, चल ना यार मुझे भूख लगी है, चल चल चल। कहा ठीक है। तो वो लोग देखते कि हल्की हल्की ओस पड़ी होती है, तो सब कुछ गीला रहता है, कहा आगे भी नहीं चली। तो उसके बाद माही पेड़ में से एक डंडी तोड़ती है। डंडी तोड़ने के बाद उसमें अपनी हैंकी बांधती है। हैंकी बांधने के बाद कुछ उस पर गिराती है। गिराने के बाद उसमें आग लगा देती है। तो उसके हाथ पे एक मिसाल आ जाती है। तो उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके थोड़ी दूर आगे होते हैं, तो एक नदी किनारे मिलता है। तो वहाँ पे तो नैना कहेगी हम पानी पी के पेट भरेंगे। नहीं यार तुम लोग चुप रहोगे, ऐसा बोल देती है। अब पीछे से सिद्धार्थ उन लोग को देख रहा था, तीनों जन को। सिद्धार्थ टहल के निकलता है तो ये तीनों को देख लेते हैं। अब माही अपना पतली से डंडी जो ले रही थी उसको छीलती है। तो उसके बाद छीलने के बाद वो कहती है ये क्या कर रही है तू, मछली मारूंगी। हाँ ऐसे मछली मरा जाएगी, हाँ ये जंगल एरिया है, यहाँ मछली ज़्यादा होती है। ऐसे बोलने के बाद माही आधी रात को फिर कहती है हाँ टॉर्च दिखा। फिर उसके बाद वो अपने टॉर्च उठाती है। फिर उसके बाद माही थोड़ी देर कहती शांत रहो। फिर उसके बाद माही उसको खींच के मार देती मछली के ऊपर, तो मछली की आर पार हो जाती है। फिर उसके बाद वो मछली का दिख पकड़ लिया ना, अब ऐसे बोलकर लोग जाने लगते हैं। अब कहते तो उसके बाद कैंप के थोड़ी दूर पे वो लोग फिर दूसरी आग जला के वहाँ मछली भून रहे थे। सिद्धार्थ तो सब देख के वहाँ से खड़ा था कि इन लोगों को कुछ हो ना। अब दूसरी तरफ एक वहाँ पे परछाई दिखती है, हाँ तो पीछे से कहेगा अकेले अकेले तुम लोग खा रहे हो। तो वो डर जाती है सिमी, डर के मारे चिल्लाने वाले, तभी वो दूसरा फंस उसको मुँह दबा देते। चुप, कितने चिल्लाएगी गला फाड़ के, ये नहीं तो उसके बाद वो कहेगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया था और मैं तो तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाया, सॉरी यार। वो तो पता है, मुझे भूख लगी यार। अभी दूसरा पर्सन और कोई नहीं, माही का भाई था। तो माही का भाई कहेगा क्या करता, भूख लग रही थी इसलिए मैं भी यहाँ मछली मारने आया था, मुझे पता था यहाँ मछली होगी, लेकिन ये नहीं पता कि तुम लोग भी कर देते।
तो अब माही कहती है कि अच्छा मैंने 2 मछली मारी थी, वरना तो सिमी भूखी ही मर जाती। तो सब हँसने लगते। तो कहा हाँ अच्छा तूने 2 मछली मारी थी। इसके बाद वो लोग मछली भूनते। मछली भूनने के बाद सिमी और नैना अलग खा रहे होते और माही का भाई और माही एक साथ खा रहे होते। सिद्धार्थ को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ से वो चला जाता है। अब सिद्धार्थ को लगता है कोई वहाँ पीछा कर रहा था, सिद्धार्थ वहाँ खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर माही और नैना लोग सब जाए तो उसका भाई कैंप के लिए निकल जाता है वहाँ से। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चला जाता है कि इसको कोई उठा ना ले जाए यहाँ पास। तो अब दूसरी तरफ माही और वो लोग जाते भी लोग को पीछा कर रहे थे। तो माही पीछे मुड़ के रहती तो कोई नहीं दिखता। आखिरकार था कौन जो पीछा कर रहा था, माही कहती है। फिर उसके अपने फ्रेंड लोग को बताया कि कोई नहीं है। चलो तुम वैसे कहा मुझे कोई लग रहा था कि कोई आ रहा है मेरे उठाने के लिए, तक यहाँ कोई नहीं है। जी हाँ वो लोग कोई पीछा कर रहा था वो लोग का। अब हम आगे जानेंगे कौन था। अब यहाँ पे माही और वो अपने फ्रेंड लोगों को आगे कैंप में आ जाती है। अब सिद्धार्थ उसके भाई को पीछे पीछे करते हुए देखती है कि वो पहुँच गया कैंप में, वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ जैसे ही कैंप के अंदर आने वाला होता है, जा रहा होता है, तभी पीछे से कुछ 4 लोग उसे पकड़ लेते हैं, मुँह दबा के उसे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है तो रात में सबको पता चलता है कैंप वालों को कि सिद्धार्थ सर गायब है। माही और वो सब सो रही थी। तभी नाज़िया को पता चलता है कि सिद्धार्थ सर तो यहाँ से गायब। तो वो सबको बताती है। तो माही भी उठती है तो सोचती है कौन लेके गया होगा सिद्धार्थ सर को, ऐसा बोलते हुए सोच रही है। तो नैना कही क्या सोच रहे हो। तभी कमेटी मेंबर आते हैं और कहते हैं सब लड़कियाँ और सारे दूसरे कैंप वाले अब सब अपने वहाँ पहुँचेंगे, दूसरे कैंप लगे। तो अब वहाँ से कैंप वालों का जाने लगते हैं। तभी माही कहती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तो उसके बाद हिटलर कहती है कि नहीं कोई भी यहाँ रिस्क नहीं लेगा, चलो सिद्धार्थ सर मिल जाएगा। तो माही कहती नहीं हम सिद्धार्थ सर को अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसा बोलती है। तो उसके बाद कहती तुम चुप रहो, चलो। उसका ऐसे डांट के हिटलर लेके चले जाते हैं अपने साथ। अब थोड़ी दूर पे ही माही और वो लोग सब अपने अपने बस में बैठते हैं वहाँ से। फिर वो लोग जैसे निकलने वाले थे तो माही ने वहाँ पे अपनी जगह बैग को लेटा दिया होता है और उसको ढक दिया होता है। तो फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अब वो लोग जैसे ही अपने कैंप लगे पहुँचते हैं नैना से मिलो, तभी वहाँ पता चलता है कि माही वहाँ है ही नहीं। तो अब वहाँ पे हिटलर जो थी वो घबरा जाती है। फिर इसके हर्ष को और समीर को इन्फॉर्म कर देती है। समीर कहते हैं ठीक है पक्का वो सिद्धार्थ को ढूंढने गई है। अब हिटलर बोलती है कि माही भी नहीं आई वापस। तो हर्ष कहे क्या माही वापस नहीं आई। समीर कहे कि लड़की पागल है, हम लोगों ने कहा था हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन उसको तो अपनी बात कहाँ मानती है, किसी की बात को कहाँ मानती है। ऐसा हर्ष बोलता है ठीक है हम दोनों को ढूंढ लेंगे। अब हर्ष समीर और बाकी टीम मेंबर अपने अपने टीम के साथ चले जाते हैं उसे लेने के लिए, माही और सिद्धार्थ को। अब हम आगे कहानी में देखेंगे सिद्धार्थ को कौन उठा के लेके गया और माही को क्या सिद्धार्थ मिल पाएगा कि नहीं, देखेंगे हम आगे कहानी में। सुनते रहिए मेरी कहानी एक चाहत ऐसे भी। और हाँ बने रहिए मेरे साथ, मैं आपकी AN। और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसे लगी। व्यूअर्स फिन कम आए हैं, मैं आपको चाहूँगी कि आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके मैं चलती हूँ, मैं आपकी AN।